हेलो गाइस, मैं रुसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं पठान भाई की वीडियो स्टार्ट करें। आई एम मुस्लिम बट आई लव नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी इज अच्छा। देखते हैं भाई पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो मुझे कहना बहुत जरूरी है। जब जब मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए एक वीडियो बनाई है, जब नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जाकर उन्होंने जो स्पीच दिया था लेटेस्ट, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। तो देखिए बहुत सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो फेसबुक पे तो ज़्यादातर गालियां ही निकालते हैं और हंसते भी हैं जब भी मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वीडियो बनाता हूँ। आज उनके लिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप है दोस्तों, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के मुसलमान जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक छोटा सा क्लिप है। भले ही वो यूट्यूब के लिए हो उनका, भले ही उनके पैसों का मसला हो, लेकिन हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की कि नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी क्या है। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। आज वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं। कहीं आप किसी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जाके अभी मिल लें जो या है ना, मैसेज नहीं, नहीं उम्मीद अभी छोड़ दी है। उम्मीद भी नहीं छोड़ी। आई लव यू मोदी साहब हमेशा कहूँगा। लेकिन अब जो मोदी साहब की मैं ज़्यादा करता था ना बातें, वो थोड़ी सी अब मैं कम, वो समझ रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। लेकिन वो दिल से मोहब्बत नहीं खत्म हो सकती। और ये भी बात करूंगा कि उन मुसलमानों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, हो सकता है बहुत सारे हिंदू भी हो जो नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हो पार्टी के लिहाज से। देखिए पार्टियां जो होती है ना, कोई पार्टी किसी को सपोर्ट करती है, कोई पार्टी किसी को सपोर्ट करती है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्पेशली उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे पाकिस्तान से भी, पहले तो पाकिस्तान से ये मसला था कि जब मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वीडियोस बनाता था तो पाकिस्तान के लोग मुझे बिल्कुल बोलते थे कि भाई तेरा तो पता ही नहीं, तेरा धर्म कौन सा है, तूने नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे लिया। ये पिछले 4-5 साल से ये ड्रामा तो चल रहा था। अब हुआ ये कि पाकिस्तान से लोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं। चलो वो वहां पे बिजी हो गए, अब उनके मुंह बंद हो गए, क्योंकि वो हमारे आगे भोंकते थे, हम तो दूर है, उनको पता है ये बंदा दूर है, कुछ कर नहीं पाएगा। अब उनके आसपास जो लोग नरेंद्र मोदी जी की तारीफें करते, उन पे नहीं भोंक सकते। उनको पता है कि वो भी पाकिस्तान में रहते, उनको कुछ बोलेंगे तो उनके घर जाके उनका पजामा फाड़ देंगे। तो चले उनको तो छोड़े। अब मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बता देना चाहता हूं कि भाई आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू है और हिंदुस्तान का जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान है तो भाई हिंदुओं को पैर के नीचे कुचल दो, हमको बनना चाहिए। भाई देखो, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप चले जाओ, सरकार कोई सी भी हो, फ्लैग वहां का कोई सा भी फ्लैग हो, उसके नीचे रहते सब बराबर हैं। मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, वहां पे हिंदू भी रहते हैं, वहां पे यहूदी भी रहते हैं, वहां पे सारे जितने भी धर्म मजहब है सब लोग रहते हैं वहां पर। लेकिन क्या है कि आप लोगों के दिमाग में जो मसाला भरा हुआ है ना, ये मसाला पाकिस्तान की तरफ से भरा हुआ है। देखिए लड़ाई झगड़े हर देश में होते हैं, मसले मसाइल हर देश में होते हैं। देखिए हमारे देश को ले लीजिए आप, सब मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक पश्तो लैंग्वेज है, एक दरी लैंग्वेज है। ये दरी लैंग्वेज और पश्तो लैंग्वेज के जो लोग हैं ना, ये थोड़े अलग सोच के हैं। इनकी ये पार्टियां भी अलग अलग चूज करते हैं, ये भी कभी कभार आपस में लड़ते हैं। इसी तरह हर देश के अंदर, पाकिस्तान में आप चले जाएं तो भाई पठान महाजिर बीच में लड़ता है, वो उर्दू स्पीकिंग पंजाबी, ये सब आपस में लड़ते हैं, बलोच वगैरह सब आपस में लड़ते हैं। अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में देखें मुसलमान और हिंदू रहते हैं, तो जहां जहां नजदीक रहते होंगे तो भाई ऐसे लोग होंगे, जाहिल गवार अनपढ़ लोग होंगे दोनों तरफ से, जो
लड़ने की कोशिश करेंगे और लड़ने के बाद ऐसे लोग बीच में आते हैं जिन्हें धर्म मजहब का नाम देके बढ़ावा देते हैं और दुनिया के आगे कुछ और दिखाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पाकिस्तान का। क्या अगर लड़ाई क्रिकेट पे हो गई, गली में दो बच्चों के माँ बाप निकल आए, तो पाकिस्तान उसको बड़ा चढ़ा के उसको म्यूट करके खुद बातें करने लगता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में पड्डा हो गया। तो मैं कहता हूं सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि नरेंद्र मोदी जी की रिस्पेक्ट करो। ये एक ऐसा पीएम है जो दुनिया में, मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम पूरी दुनिया में किसी देश का ऐसा पीएम होगा। इतना कूल माइंड भाई, इतना कूल माइंड आदमी, इतनी डेमोक्रेसी, इतनी आजादी जो अभी हिंदुस्तान में है। मैं इन लोगों को बोलता हूं, ये जो सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को या फिर किसी भी सरकारी आदमी को, भले ट्रैफिक ही क्यों ना हो, चपड़ासी ही क्यों ना हो, तो हिंदुस्तान में बैठ के बड़े आराम से वीडियो कैमरे के आगे सड़क पे गालियां निकालते हैं। जरा निकल के किसी और देश में निकाल के बताओ। हर चीज की एक लिमिट होती है। जितनी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर, जितनी आजादी दी हुई है जनता को, मेरे को नहीं लगता पूरी दुनिया में, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी तुम लोग कर रहे हो। हद पार कर दिए हो तुम लोग। लेकिन सरकार फिर भी सरकार को पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो परेशान इस बात से हूं कि दुनिया जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने में थक चुकी है। अभी पूरी दुनिया, आप देखिए कि दुनिया में अभी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में बॉस माना जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। भाई क्या फर्क पड़ता है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, अच्छा लीडर है, देश को तरक्की दे रहा है। और अच्छा, आप बोलोगे कि आपको हिंदुस्तान देश से क्या लेना देना। अरे भाई, अगर हमें उन देश से लेना देना नहीं है, वो पड़ोसी देशों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, वो पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रह रहा है। सिर्फ ये नहीं कि अफगानिस्तान के साथ, भाई वो हर देश के साथ, साउथ अफ्रीका ही क्यों ना हो भाई, वो कोरिया ही क्यों ना हो, वो यूरोप कंट्रीज ही क्यों ना हो, कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की जो मुलाकातें होती है ना उन देशों के पीएम्स के साथ या प्रेसिडेंट के साथ, भाई वो देखने के लायक होती। आप मुझे बताइए कि दुनिया में लोगों के पास इतना टाइम है जो अमेरिका के जो बाइडेन को देखे कि यार आज अमेरिका का जो बाइडेन जो है कनाडा जा रहे हैं, देखते हैं कैसे मिलते हैं वो लोग। किसी के पास इतना टाइम है कि यार लंदन का जो पीएम है या प्रेसिडेंट है वो जा रहा है किसी और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, उसकी वीडियो देखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का पीएम जब किसी देश में जाता है ना तो पूरी दुनिया रिएक्शन वीडियोस बनाती है, तारीफें करती है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि ये सब यूट्यूब का चक्कर है, यूट्यूब में लोग पैसे कमाते हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप जाइए फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, उस पर तो पैसा नहीं मिलता ना। ट्विटर के ट्वीट करने पे तो पैसा नहीं मिलता ना। वेबसाइट पे कुछ लिखने पे तो पैसा नहीं मिलता ना। वो हर जगह लिखा जाता है जहां किसी के हाथ में कलम हो। आई मीन कलम तो आजकल सब डिजिटल है, सब मीडिया है, यानी कि फोन, कीबोर्ड वगैरह है, तो वही समझ लो। मेरा सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि जिसके हाथ में कलम है वो लिखेगा कि नरेंद्र मोदी जी कौन से देश गया, उस देश में क्या हुआ, उस देश में क्या नहीं हुआ। अरे लोग पांव पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मैं मुसलमानों को यह नहीं बोलता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के पांव पड़े। कि इस्लाम में शायद ऐसा नहीं है या बिल्कुल नहीं है कि किसी के पांव पड़ना। हर धर्म मजहब के अपने एक रस्म, कल्चर, रिवाज होते हैं। मैं कहता हूं आप रिस्पेक्ट कीजिए नरेंद्र मोदी, कदर कीजिए। नरेंद्र मोदी जी जैसा पीएम आपको नहीं मिलेगा। ये बात मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये तो मैं पिछले 6 साल से समझा रहा था। आजकल तो बहुत सारे लोग समझ भी गए। हमने तो ये सारी बातें सह ली कि तू काफिर हो गया, तू नरेंद्र मोदी जी का चमचा हो गया। तू, बहुत सारे लोग बोलते थे नरेंद्र मोदी जी से पैसा मिलता है। अरे मोदी जी के पास इतना टाइम है, हम जैसे छोटे लोगों का क्या ही बोलूं भाई, के पास इतना टाइम कहाँ है भाई। दुनिया के बड़े बड़े पीएम, प्रेसिडेंट उनको बॉस मान रहे हैं और ये लोग बोलते हैं इनको मोदी जी इसको पैसा देता है। कितने छोटे दिमाग के लोग हो यार तुम लोग, इतने छोटे दिमाग के लोग हो तुम। स्पेशली ये मैसेज है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। ना अपने मुंह का जायका खराब करो, ना अपने देश का नाम बदनाम करो, ना अपने ऊपर गद्दार का लेवल लगाओ।
रिस्पेक्ट करो नरेंद्र मोदी जी की। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे को दिख रहा है कुछ ऐसे लोग हैं बड़े अरसे से, जो पाकिस्तान की बातों में आके यह काम कर रहे हैं, लेकिन उनको असल में ये सारा मामला नहीं पता कि इस्लाम क्या है। जब समझ में आ जाएगा ना, तो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। स्पेशली आई रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी जी, उनके सरकार की, उनके देश की मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इतने सालों के अंदर हिंदुस्तान को जिस मोड़ पे लाके खड़ा किया है, शायद ही कोई पीएम ऐसा कर पाए, और जिस तरीके से उन्होंने दोस्तियां बनाई है, शायद ही ऐसा कोई कर पाए। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक अपने दुश्मन को जो है वो ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं बोले, इतने शब्द नहीं बोले। वो दिमाग पॉलिटिक्स से दुश्मन के साथ खेलता है, मुंह की बातें नहीं करता, वो बड़ा सीधा साधा जो है आदमी है। लव यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, कमेंट जरूर करना, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगी वो अपने ही गधे पे बैठ के चलता रहेगा, उसको चलने दो। एक दिन उसके गधे का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और उसकी पुस्की आ जाएगी बाहर। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। वीडियो का टाइटल है आई मुस्लिम बट आई लव नरेंद्र मोदी। ये बयान था आबद अली, पाकिस्तानी एक शुएब भाई की वीडियो पर आए थे। शुएब भाई वीडियो किसी मार्केट में कर रहे थे, आई थिंक वो कोई रेडी वगैरह लगाता है आबद अली। तो उसने ये बयान दिया था कि आई लव नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से वो बहुत चमका भी और काफ़ी ज़्यादा उसको करना सहना पड़े, क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो एक पाकिस्तानी था, दूसरी बात ऊपर से ये थी कि वो एक मुसलमान था। क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी इंडिया के किसी पीएम की जो अनपढ़ है, जिनको नहीं शऊर, जिनको नज़र नहीं आता, वो कभी भी मोदी साहब को अच्छा नहीं समझते। और स्पेशली मुसलमान, क्योंकि गुजरात के साथ उनका लिंक किया जाता है। गुजरात में वो कराया मुसलमानों के साथ, हालांकि गुजरात के वो तीन मरतबा आई थिंक सीएम रहे। आज इंडिया के दूसरी तीसरी मतलब फिर पीएम बनेंगे, 2 टेन्योर पूरे कर चुके। अगर ऐसा होता तो वो सीएम कैसे बनते गुजरात के? खैर वो उनका बैकग्राउंड है भाई। लीडर अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो लीडर वो बेहतरीन, दुनियावी लिहाज से इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसमें वो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी मज़हब ज़ात पात से हो, तो वो उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं भाई। 100% मैं कहूँगा, यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, मैं हर वक्त कहता हूँ, कोई भी ये नहीं कि 100% कोई भी मुल्क है। यूएसए भी नहीं, यूएसए में रिसेंटली एक पकड़ा गया, वाइट हाउस के करीब वो एक बशिंदा, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, वो पकड़ा गया है। मतलब उधर भी ये इस तरह की जो है ना चोरी डकैती भी हो जाती है, वारदात भी हो जाती हैं। हो सकता है कम और बेश उनकी ज़िंदगी में कभी कभार, कभी सालों बाद एक आध धमाका भी हो जाए। मतलब कि उधर भी 100% नहीं, उधर भी कोई ना कोई रैली निकल रही है, एहतजाज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मकसद करने का बात यह है कि 100 ये लोग ना समझ लें कि मैं मोदी साहब को 100% नंबर दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम 70 या 80% तो उनको मिलने चाहिए ना। देखिए भाई कि 100% तो कोई भी इंसान क्लियर नहीं है। तो जो खान भाई वीडियो बात कर रहे हैं ना, इंसान नहीं सियासतदान बात करें, इंसानों में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, हमारी जातें ऐसी जातें हैं जिनका हमारा अकीदा ये कि वो 100% थे। बेशक वो तो खैर वो एक मजहबी बात है। अच्छा चलेंगे। तो मैं काम बात कर रहा था उनकी नहीं। तो ये खान भाई ने कहा है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं मोदी की जो है ना तारीफ करता हूँ, तो मुझे लोग समझते हैं कि ये काफिर हो चुका है, हिंदू हो चुका है। ये खुद ही कह रहे हैं, इनको कभी किसी ने नहीं कहा, इनकी बातों से ऐसा लगता है। मतलब कि ये कमेंट्स आते हैं ना, नहीं भाई कमेंट्स आते होंगे, लेकिन यार वो किसी अच्छे बंदे की बंदा तारीफ करने से अपने उसका दीन चेंज तो नहीं हो जाता। नहीं, वो कहता है कि मुझे लोग कहते हैं कि तुम कहीं उसके चमचे नहीं बन गए, कहीं तुमने मजहब नहीं बदल लिया, कहीं तुम हिंदू नहीं हो गए। मतलब कि जिस तरह क्रिटिसाइज करते हैं, सबसे पहले नाजुक जो चीज़ उसको क्रिटिसाइज आदमी करते हैं, जिसमें इस्लाम है, मुसलमान, पठान भाई, तो जाहिर बात है सबसे पहले उंगली उसके दीन पर उठती होगी। और जिसके लिहाज से हम बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, और हम भी रेडिकलाइज्ड हैं, मैं भी रेडिकलाइज्ड हूँ इस मामले में। नहीं भाई इतना मैं तो नहीं खैर मानता कि बंदा किसी बंदे की दूसरे रिलीजन की जो है ना बंदे की बंदा तारीफ कर दे तो उंगलियां उठानी चाहिए। ये उठाना भी गलत है और इसको भाई को बताना भी नहीं चाहिए। जो भी होता है इसको तो पता ही है ना, इसको इस तरह आम वीडियोस में नहीं बताना चाहिए।
अच्छा, जो अच्छा बंदा होता है ना, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, हम सब यही से हम मोदी साहब को बुरा नहीं मानते, हम तो उनको मानते हैं कि वो अपने अच्छा मुल्क के लिए अच्छे लीडर हैं। नहीं भाई, अब तो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने उनको लकब दे दिया, उधर के जो उनके अहम नेता हैं उनको बॉस कहा है। और जो है जो बाइडन ने कहा है कि मैं आपके ऑटोग्राफ लेना चाहूँगा। भाई ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं बात तो इस तरह ही है, लेकिन उसका कोई ना कोई मकसद होगा उसके पीछे, कोई बेसिक लॉजिक है जिस वजह से वो कर रहा है। अच्छा यार, जो अंग्रेज होते हैं ना भाई, वो जो आबद ने बात की कि आई लव मोदी, लेकिन अब मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे कंट्री के लोग, क्योंकि पर्सनालिटी सारे को अपनी पसंद होती हैं, क्रिकेटर्स कितने हैं जिसका विराट कोहली है, MS धोनी, कितने लोग विराट कोहली को पसंद करते होंगे, मुसलमान होंगे, तो क्या उनका मजहब बदल जाएगा? नहीं, गलत बात नहीं करनी चाहिए यार। जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, अब देखिए इमरान खान साहब है, इंडिया में भी लोग तकरीबन 60 से 70% जो इंडिया में लोग हैं ना, वो इमरान खान साहब को लाइक करते हैं। नहीं ओवर हो गए, तुम ओवर हो गए। नहीं भाई, मैंने आई थिंक 2 से 5% लोग होंगे जो उनको जानते होंगे, लाइक भी करते होंगे। नहीं भाई, जानती तो इनको पूरी दुनिया है, जानती पूरी दुनिया नहीं है, जानती है इनको, दुनिया के चंद लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 8 अरब, तो जारी बात उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ तक ये सिग्नल नहीं जाते, मगर तो मैं तो बिल्कुल निकालूंगा ना। बात नहीं की, मैं एक आम सोशल सी बात कर रहा हूं। मैंने वही बात की कि हर मुल्क में इमरान खान की जो है ना शख्सियत, ये नुमाइश नहीं, अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज होगी जहाँ इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, या जहाँ तक इमरान की बातें या पागलपन नहीं जाता होगा, बाकी ये इनका पागलपन हो अच्छा, वो कह रहे थे कि मुसलमान इंडिया के मुसलमानों को मुखातब करके पठान भाई कह रहे थे कि आप ऐसी जो है ना, मतलब ना करें, आप इसकी कदर करें, आपको एक नगीना मिल गया है, आपको एक किस्म का समझ के एक हीरा मिल गया है, इसकी कदर करें और उसके पीछे खड़े रहें। अगर खड़े रहेंगे तो जिस तरह पहले मोदी साहब ने उनकी इज्जत अफजाई हुई है पूरी दुनिया में, तो खड़े रहेंगे तो और होगी। अच्छे लीडर की भाई कदर करनी चाहिए। हमसे देख लें कि हमारे पास अच्छा लीडर एक इमरान खान साहब है, हम करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा एक खास इदारा है वो हमें नहीं करने दे रहा। हम तो करते हैं अपनी तरफ से जितनी भी हो रही है ना, तो आप तो खैर आपको हमने क्या बताना, आप तो खैर उनकी कर ही रहे हैं, आपको कोई वहाँ पर पाबंदी नहीं है कि आप उनके सामने जाकर आप जो अपनी बात है ना वो खुलेआम कर सकते हैं, तो हमें तो इजाज़त ही नहीं है ना। खैर हमें पर हमारे पास बहुत पाबंदियाँ होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस लगी होगी, वीडियोस लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।